Hello everyone. I, Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is अर्डन्स थ्योरम. अर्डन्स थ्योरम को हम जो यूज़ करने वाले हैं इस टॉपिक में वो बेसिकली डीएफए को जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, डीएफए का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, वहाँ पर ये हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करती है ये एल्गोरिथम. तो इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अर्डन्स थ्योरम को यूज़ किस लिए करते हैं, डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पर देखें कि इसका क्या स्टेटमेंट है और हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. तो सबसे पहले अर्डन्स थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि P एंड Q, P और Q दो रेगुलर एक्सप्रेशन होना चाहिए. एक्सप्रेशन ओवर सिग्मा, सिग्मा जो आपका है वो इनपुट अल्फाबेट्स होते हैं जो आपके ऑटोमेटा में यूज करते हैं. एंड इफ P डज नॉट कंटेन एप्सिलॉन, ये कंडीशन है कि P आपका नल नहीं होना चाहिए. देन द फॉलोइंग इक्वेशन इन R गिवन बाई R इक्वल टू Q प्लस RP, ये आपको अगर इक्वेशन दी हुई है जहाँ पर P आपका एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए, P और Q, ये P और ये Q दोनों के दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो हम इस इक्वेशन को R इक्वल टू QP स्टार लिख सकते हैं. ये प्रूव्ड सॉल्यूशन है, जो अर्डन्स थ्योरम है उसमें इसको प्रूव किया हुआ है, हम प्रूव कर सकते हैं. तो ये आपका अर्डन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है. ये थ्योरम ऑलरेडी आपको गिवन है और इस अर्डन्स थ्योरम को हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन के फॉर्म में. यदि हमारा कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन, जब हम डीएफए को कन्वर्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो उसमें जो इक्वेशन हम बनाते हैं वो इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो हम डायरेक्टली उसको R इक्वल टू QP स्टार लिख सकते हैं, ये कंडीशन अगर मैच होती है तब. तो ये आपका अर्डन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है. अब इस स्टेटमेंट को यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर ये जो आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर भी मैंने फिर से रिपीट किया इसी चीज को कि इट मीन्स वेन एवर वी गेट एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ R इक्वल टू Q प्लस RP, देन वी कैन रिप्लेस R विथ QP स्टार. तो ये आपका अप्रूव्ड अर्डन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको हम यूज कर सकते हैं. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल में मैंने ये तीन इक्वेशन लिए हुए हैं. Q1 इक्वल टू Q1 डॉट जीरो लगाया है, डॉट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसका मतलब है कि Q1 आपकी एक स्टेट है और जीरो आपके साथ आपके इस स्टेट पर कोई इनपुट दे करके हम आते हैं. तो जीरो आपका एक इनपुट है, ये वन की तरह यूज नहीं करना है. और देन एप्सिलॉन, तो इनिशियल स्टेट आपकी Q1 है. जब भी मैं उसके इक्वेशन लिखता हूं तो मैं इनिशियल स्टेट में ऐड करूंगा एप्सिलॉन हमेशा. जब भी आपका कोई रेगुलर ऑटोमेटा दिया हुआ है और उस ऑटोमेटा के में मान लीजिए ऑटोमेटा दिया हुआ उसमें 3 स्टेट्स हैं, Q1, Q2 एंड Q3. तो जो इनिशियल स्टेट होगी उसमें जब मैं इसको कन्वर्ट करके इक्वेशन में लिखूंगा तो इस एप्सिलॉन को भी मैं यूज करता हूँ, हमेशा ऐड करूंगा. क्यों? क्योंकि जो आपकी इनिशियल स्टेट है उसमें ये जो आपका है एरो, तो इसको मैं एज ए एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए मैं इनिशियल स्टेट के साथ में इसको एप्सिलॉन को यूज करता हूँ प्लस यूनियन करके. Q2 दूसरा इक्वेशन है, Q2 इक्वल टू Q1 स्टेट है और उसके साथ में इनपुट क्या है 1 कॉन्केटेनेटेड विद 1, Q2 एंड 0. Q3 जो आपका इक्वेशन है उसमें भी आपके ये जो स्टेट्स हैं वो दी हुई है. अब हम इसको कैसे अर्डन्स थ्योरम को यूज करेंगे. तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 लिया, Q1 इक्वल टू Q1 0 प्लस एप्सिलॉन. तो मैंने इसको थोड़ा सा रिप्लेस किया कि एप्सिलॉन को पहले लिया और Q1 0 को बाद में कर दिया. तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ. क्या देखिए, ये आपका क्या है Q1, यहाँ पर भी आपका Q1 है. तो जो आपकी अर्डन्स थ्योरम है वो क्या है, R इक्वल टू Q प्लस RP. अगर आपकी ये कंडीशन है देन आई कैन राइट R इक्वल टू, इस पूरे राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R इक्वल टू QP स्टार. ये आपकी अर्डन्स थ्योरम है, अभी मैंने आपको बताया है. बस कंडीशन क्या थी कि ये जो P है वो एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए. तो मैंने इस थ्योरम से, इस इक्वेशन से मैंने इसको इक्वेट किया. तो Q1 यहाँ पर है, Q1 यहाँ पर है, दैट इज R, ये मेरे R से मैच हो रहा है. ठीक है.
ये आपका एप्सिलॉन है, इसको मैंने एज्यूम कर लिया क्यू, क्यू तो एप्सिलॉन हो सकता है, पी नहीं हो सकता, और यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, पी इज 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू क्यू पी स्टार। तो Q1 यहाँ पर आर की तरह काम करेगा, तो Q1 इक्वल टू क्यू, क्यू दैट इज एप्सिलॉन एंड P इज 0, तो एप्सिलॉन डॉट 0 का स्टार। तो मैंने ये पूरे के पूरे इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अर्डन्स थ्योरम। ठीक है, तो अब एप्सिलॉन डॉट 0 स्टार, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एप्सिलॉन के साथ में कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, जैसे मान लीजिए आर है, तो मैं इसको केवल आर लिख सकता हूँ, सॉरी एप्सिलॉन आर स्टार, तो मैं इसको केवल आर स्टार लिख सकता हूँ। एप्सिलॉन को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, ये ऑलरेडी गिवन आइडेंटिटी है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया Q1 इक्वल टू 0 का स्टार, एप्सिलॉन को मैंने रिमूव कर दिया विद दिस, ये आपको आइडेंटिटी दी हुई है। इसी तरीके से जो आपका इक्वेशन सेकंड है, तो सेकंड में भी मैं इस थ्योरम को अप्लाई करता हूं। तो सेकंड में मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं, देखिए Q1 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, तो मैंने यहाँ पर Q2 इक्वल टू, इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, Q2 इक्वल टू Q1 की जगह मैं क्या रिप्लेस करता हूँ, 0 स्टार, क्योंकि ये मुझे ऑलरेडी 0 मिल चुका है, तो मैंने यहाँ पर 0 स्टार लिख दिया, और उसके बाद 1 है तो मैंने यहाँ पर 1 रहने दिया, दिस इज Q2 0, तो यहाँ पर मैंने Q2 0 रहने दिया। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि इसको मैं अगर इक्वेट करता हूँ अर्डन्स थ्योरम से, R इक्वल टू Q प्लस आर पी, तो Q प्लस आर पी जब मैं करूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्यू पी स्टार, अर्डन्स थ्योरम के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया, और यहाँ पर भी आपका Q2 सेम है R, और ये आपका P हो गया 0। तो मैं क्या लिखूंगा, 0 स्टार 1, 0 स्टार 1, और इसके बाद 0 का स्टार, ये P है आपका, तो 0 स्टार, तो 0 स्टार 1 0 स्टार, तो ये आपका Q2 कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से मैं Q2 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करके इक्वेशन नंबर थर्ड को भी इसी तरीके से रिड्यूस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ अर्डन्स थ्योरम। तो ये आपकी अर्डन्स थ्योरम के यूज होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं आपके, जब डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता है तब। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। तो ये जो आपका कंस्ट्रक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस गिवन डीएफए, इस जो गिवन डीएफए है इसका मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा। तो ये आपका मान लीजिए Q1 है, तो Q1 इक्वल टू, मैं सबसे हर एक स्टेट के जितनी स्टेट है उतने रेगुलर उतने आपके इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो ये मान लीजिए मैं पहला इक्वेशन लिख रहा हूँ Q1 के लिए। तो कैसे लिखते हैं एक्सप्रेशन, तो Q1 इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा Q1 इक्वल टू, Q1 पर कौन कौन से ट्रांजिशन है, एक तो 0 का है ये, और एक ये 1 का है। तो मैं 0 देकर कहाँ जा रहा हूँ, Q1 पर ही जा रहा हूँ। तो कौन सी स्टेट पर जा रहा हूँ, कौन सी स्टेट से, Q1 स्टेट पर अगर मैंने 0 दिया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया Q1 डॉट 0, एक 0 के लिए हो गया। इसी तरीके से 1 के लिए लिखूंगा, तो Q1 पर मैं और क्या, Q1 पर जो इनकमिंग एजेस हैं 0 देकर के मैं 0 पर ही आ गया, तो Q1 पर 0 देकर आ गया, तो मैंने 0 के साथ में Q1 को लिखा कि कौन सी स्टेट में, प्लस अब और कोई एज आपकी Q1 पर आ नहीं रही है एक्सेप्ट स्टार्ट स्टेट, स्टार्ट सिंबल, तो मैं इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये तरीका होता है, इस तरीके से मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इक्वेशंस में। तो आगे देखिए मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको, जो आपका डायग्राम है, Q1 का इक्वेशन बनाया, अभी मैंने आपको बताया। इसी तरीके से मैंने Q2 का भी इक्वेशन लिखा। तो Q2 का लिखूंगा तो क्या होगा कि Q2 जो आपकी स्टेट होगी, Q2 स्टेट पर जितनी भी इनकमिंग होगी, जैसे मान लीजिए एक Q1 से यहाँ से कोई एज आती है, Q1 से कोई एज आती है Q2 पर, और इस पर मैंने दिया 0 इनपुट। तो मैं Q2 का इक्वेशन जब लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, Q2 इक्वल टू Q1 0, Q1 डॉट 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी मैंने इसी तरीके से बनाया। Q2 के इक्वेशन जो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये भी आपका इसी तरीके से फॉर्म हुआ है। Q3 का भी मैंने यहाँ पर इसी तरीके से फॉर्म किया है। तो इस तरीके से मैं इसके इक्वेशंस में कन्वर्ट करूंगा। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसमें अर्डन्स थ्योरम को अप्लाई करूंगा। अर्डन्स थ्योरम को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, Q1 Q2 Q3 में यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, तो मुझे ये मिला, ये आपकी Q1 हो गई। इसी तरीके से
Q2 Q3, तो फाइनली जो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा वो आपको ये R इक्वल टू ये दिया हुआ है